देखो हमने अभी तक यहाँ पर ये जो बेसिक शेप्स है वो सीख लिए। अब हम ABCD जो कैपिटल लेटर होते हैं वो स्टार्ट करेंगे, बट हम स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। और ये बात ध्यान दो, ये पीछे वाला पेज है ना, जब आप सीख रहे हो तो इसको छोड़ दो, नया पेज ले लो, नए पेज पर काम करेंगे यहाँ पर। ओके, तो देखो ये जो मेरी बुक है इसके अंदर मैंने 2 लाइंस निकाल दिए हैं 5-5 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने ये स्केल लगा दी और यहाँ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर डॉट दे दिया और सेम यहाँ पर भी, और इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखते हैं कि हम कैपिटल लेटर किस तरह से लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीखी थी, तो उसी के बेस पर अब हम जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से रिलेटेड जो भी लेटर्स आते हैं ABCD के अंदर वो सबसे पहले लेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं ले रही हूँ L लेटर, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडिंग लाइन है और स्लीपिंग लाइन है। ठीक है, ये है L लेटर। समझ में आया आपको? इसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन हल्की सी छोटी रखनी है। ठीक है, आप इसको और अच्छे तरीके से कुछ इस तरह से बना सकते हो, ऐसे छोटा से यहाँ पर डैश दे दो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव लिखना है तो, नहीं किया तो भी चलेगा। बट इसमें गलतियां ये हो जाती थी कि बहुत बार हम ये बहुत बड़ा कर लेते L के नाम पर। तो देखो ये ना लंबा नहीं चाहिए, ये शॉर्ट चाहिए यहाँ तक ही, या फिर बहुत बार हम इसे एकदम छोटा बना देते हैं। तो ऐसे नहीं, हमें प्रॉपर ये जो है ना इसकी हाइट, इसका हाफ पार्ट यहाँ करना है। ठीक है, ये पूरा नहीं चाहिए, इसका हाफ ही चाहिए। देखो हाफ L, समझ में आया आपको? L इसमें टेढ़ी लाइन हो जाती है कभी कभी ऐसे, या फिर आप इसको सीधा कर लेते हो, इसको टेढ़ा कर लेते हो इस तरह से, ऐसे। तो ऐसे मत करो, एकदम सिंपल स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, परफेक्ट। देखो यह में ये अच्छे से बन गया है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी सही चलेगा, और ये तो अच्छे ही है। ठीक है, यस, ओके। उसके अलावा अब हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से रिलेटेड नेक्स्ट लेटर के ऊपर आते हैं, जो कि है T लेटर। ध्यान दो, T। तो यहाँ पर मैंने स्लीपिंग लाइन दे दी, यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन दे दी। इस तरह से T लिखा जाता है। कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर छोटी सी डैश दे दी हमने, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन। आप चाहे तो यहाँ पर छोटी सी डैश दे सकते हो, या फिर ये स्किप किया आपने तो भी चलेगा। चलो, तो मैं फिर से आपको लिखकर दिखा देती हूँ T किस तरह से लिखते हैं। प्रॉपर इसी लाइन के ऊपर, इसमें ऐसा होता है कि एक साइड कम, एक साइड ज्यादा गैप छूट जाता है गलती से, कभी कभी लाइन नीचे चली जाती है, इस पर ध्यान दो। तो इसमें क्या गलतियां हो गई, ये लंबी हो गई लाइन है ना, ये शॉर्ट हो गई और ये नीचे चली गई, तो ये तीनों ही रॉन्ग है। तो हमें तीनों ही जगह पर ध्यान देना है। प्रॉपर इसके सेंटर से ही हमें यहाँ तक लाना है, ब्लू लाइन तक, परफेक्टली इस तरह से। ये एडिशनल है, आप चाहे तो करो, नहीं किया तो भी चलेगा। हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीखी। अब हम उसी से रिलेटेड T ये लेटर लिख रहे हैं। ओके, T हमने लिख लिया। अब हम सीखेंगे I भी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से रिलेटेड ही होता है। तो मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ सबसे पहले। परफेक्ट, हमने यहाँ निकाला I। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लाइंस दे सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे नॉर्मल भी रखा आपने तो भी चलेगा। इसमें ना बहुत बार क्या हो जाता है, हमारे जो लाइन है ये हम कम ज्यादा कर लेते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पर कम गैप, यहाँ पर ज्यादा गैप, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा। तो हमें दोनों तरफ ही सेम बीच में से लेके आना है यहाँ तक, परफेक्टली, एकदम परफेक्ट। स्लोली स्लोली करोगे ना, हो जाएगा। आए, ये लंबी हो गई, यहाँ से स्टार्ट कर दिया,
यहाँ से ऐसे कर लिया तो ये रॉन्ग है। दिखने में ही आपको क्या लगेगा कि अरे ये साइड लंबी हो गई, ये छोटी हो गई। नहीं, हमें तो एकदम परफेक्ट तरीके से चाहिए, एकदम परफेक्टली। ये मिडल वाली लाइन भी प्रॉपर स्टैंडिंग चाहिए। यस, आए। जो भी आप एडिशनल पार्ट निकालते हैं ना, उसी से हमारी हैंडराइटिंग गंदी होती है। चलो हम और एक लेटर ढूंढेंगे जो कि एबीसीडी के अंदर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में, वो है एच लेटर। ओके, एच लेटर। आप यहाँ एक्स्ट्रा के ऐसे डॉट्स दे सकते हो, ठीक है। या फिर आपने एकदम सिंपल तरीके से ऐसे लिखा तो वो बहुत सुंदर दिखता है। अब इसमें एक मेन गलती होती है बच्चों से, जो कि है इसके बीच वाला गैप। कभी कभी बच्चे बहुत कम गैप रखते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा रख देते हैं ऐसे। तो इसमें सही गैप कैसे हमें समझ में आए, तो उसके लिए देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने 2 लाइंस दे दिए, बट ये वाला ध्यान से देखो, ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल शेप में नजर आ रहा है, रेक्टेंगल, और ये भी एक रेक्टेंगल ही है, छोटा वाला। तो हमें रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर। तो स्क्वायर बनने के लिए आपको लाइन का गैप स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली आपका हाथ चलाना पड़ेगा, तभी आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो लाइन है वो जब आप निकालते हो स्लीपिंग लाइन, तब गलती से अगर ऐसे बाहर चली जाती है तो वो भी एक रॉन्ग है, ठीक है। हमें प्रॉपर उसी के अंदर लाइन निकालनी है, ऐसे। एच, ठीक है। आई होप कि आपको एच अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम सीखेंगे एफ लेटर। तो एफ किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान दो। यहाँ पर है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और जो मिडल वाली लाइन है वो छोटी रखनी है, ध्यान दो, छोटा एफ, ठीक है। अब चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हो। देखो मिडल में जो लाइन है ना, ये छोटी है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ऐसे स्लांट बननी चाहिए, ये लाइन स्लांट है। ऐसे अगर आप पैरेलल बनाओगे उसको, तो ये 2 पार्ट ज्वाइन करेंगे ना, तो ये सीधी बनेगी। तो हमें सीधी नहीं चाहिए, हमें स्लांट चाहिए। या फिर कोई बच्चे ऊपर की लाइन ही छोटी कर देते, बीच वाली बड़ी कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पर बीच वाली बड़ी हो गई है और स्लांट भी हो गई टेढ़ी। तो हमें ऐसे तो चाहिए ही नहीं, ध्यान दो। हमें एकदम परफेक्टली ऊपर वाली लाइन अच्छे से बड़ी, मतलब बहुत बड़ी भी मत कर देना, ऐसे बड़ी और ऐसे, तो ये भी नहीं चलेगा। हमें सही तरीके से चाहिए। यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, यहाँ पर भी स्लीपिंग, बट ये छोटी वाली है। ये बन गया हमारा एफ परफेक्ट तरीके से। अब और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में और लेटर्स आते हैं, जो कि है ई। तो देखो यहाँ पर मैंने ई लेटर, मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले ई लेटर लिखा, बट इसमें क्या गलती हो गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये लाइन मेरी थोड़ी सी स्लांट चली गई है। ये स्लांट क्यों चली जाती है पता है? क्योंकि हमारा हाथ यहाँ पर स्टक होता है और हम ज्यादा देर तक सीधी लाइन नहीं खींच सकते। देखो, एक टाइम आता है कि हमारे हाथ टर्न लेता है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जब भी स्लीपिंग लाइन निकालते हो आप, तब छोटी सी तो बना लेते हो, बट बड़ी बनाने के लिए अगर हमारा हाथ यहाँ पर है और हम ऐसे लाइन निकालते, तो कुछ टाइम बाद ये हाथ ऐसे घूमता है ना, ये नेचुरली होता है। तो हमारा हाथ ऐसे खुला छोड़ो यहाँ पर। अगर हम ऐसे ऊपर रखेंगे या फिर थोड़ा सा ही सपोर्ट लेंगे ना, तो ये लाइन सीधी ही बनेगी, ऐसे राउंडेड नहीं जाएगी। अगर सीधी चाहिए तो हाथ को रिलैक्स रखो, सीधी ही बनती है। अब देखो, फिर से मैं आपको ई लेटर दिखा रही हूँ। यहाँ पर है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बीच वाली लाइन हमें छोटी रखनी है, जैसे हमने एफ निकाला था ना, बिल्कुल वैसे ही। और ऊपर वाली लाइन
जैसे ही नीचे वाली। तो देखो ये एक ही लाइन में चाहिए हमें, जो है ना ये एक ही लाइन में चाहिए, बीच वाली लाइन छोटी है। अगर हमारी ऊपर वाली लाइन अच्छी बन गई, नीचे वाली लाइन भी अच्छी बन गई और ये वाली लाइन भी सीधी, तो ये तीनों लाइन अगर एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ये रॉन्ग है। तो सही तरीका मैंने अभी अभी आपको समझाया। क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन और ये जो तीनों लाइन है वो लाइन इस तरह से होने चाहिए, जो कि है ये एक लाइन में है और ये अंदर, मतलब ऐसे जॉइंट होगा, यहाँ पर ऐसे इस तरह से दिखेगा। तो ये जो है ना ये सही है। इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, परफेक्ट। समझ में आया? हमने अभी तक एल लेटर सीखा, TIHFE। अब हम एक और लेटर सीखेंगे जो कि है जे लेटर, लेकिन वो जे लेटर है ना थोड़ा सा कर्व होता है नीचे से। देखो यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, बीच में से प्रॉपर यहाँ तक लेके आनी है और यहाँ पर भी देखो साइड में एक स्टैंडिंग लाइन है और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना है। कैसे किया मैंने, ऐसे, यहाँ से ये भी स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए, ऐसे जी। इसमें बच्चे ऐसे कर देते हैं, एकदम डायरेक्ट ही स्लांट कर देते हैं ऐसे। तो ऐसे मत करो, हम प्रिंट लिपि लिख रहे तो प्रिंट के लिए देखने से ही समझ में आना चाहिए जे लेटर है, समझने के लिए है। बट बाकी तो बहुत सारे वेरिएंट होते हैं हैंडराइटिंग में, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर ना देखो ये डॉट ऐसे लाइन ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये उल्टा टी दिखेगा, है ना। और देखो ये भी स्टैंडिंग लाइन ही है, ऐसे। इसमें बहुत पतला मत कर देना या फिर बहुत ही ब्रॉड भी मत कर देना। देखो ये भी एक ही लाइन में है, ध्यान दो, ये जो लाइन है ना ये स्लीपिंग लाइन, ये भी एक ही लाइन में है, ये वाला पार्ट। ये देखो एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, गलत हो गया। ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ये स्लीपिंग लाइन तो बाहर है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, प्रॉपरली हमें ये जो स्लीपिंग लाइन दे रहे हैं उसी के बीच में लाइन निकाल के ऐसे ये एक ही लाइन में आना चाहिए जी। ओके, तो अभी तक हमने सारे जो लाइंस थे ना वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बेस पर थे। अब हम सीखेंगे कि स्लांट लाइन में कौन से लेटर आते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रही हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले लाइंस निकाल लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेम करेंगे 5 एंड 10। तो ये प्रॉपर हमें डॉट टू डॉट ज्वाइन कर लेना है ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे। अब इसके अंदर हमें अच्छे से लिखना है जो कि है स्लांट लाइन। अब ये जो स्लांट लाइन है ये 1 2 3 अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3। अब इन्हीं लाइन का यूज करके हमें आगे लेटर्स लिखना है। वैसे हमारे जो स्लीपिंग लाइंस है और स्टैंडिंग लाइन है उसकी अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर ली, लेटर्स भी लिख लिए और समझ भी लिए किस तरह से लिखा जाता है। ओके, यस। चलो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं ए लेटर लिखने के लिए। ए,
ओके। अब ए लेटर लिखने में गैप हमें मेंटेन रखना है, ना ही बहुत ऐसे बड़ा रखना है और ना ही एकदम सा पतला, ठीक है। तो ये दोनों ही रॉन्ग है। तो प्रॉपर डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है, यहाँ पर स्लिपिंग लाइन। अब ये जो स्लिपिंग लाइन है ना, वो हल्की सी नीचे दो, देखो यहाँ पर ऐसे नीचे देनी चाहिए। यस, इसका गैप जो है ना, वो गैप अच्छे से मेंटेन रखो, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा। परफेक्ट। ए, देखो स्लांट लाइन है दोनों में, ए। अब हम वी लेटर सीखेंगे। हमने ए लेटर सीख लिया। अब सीखेंगे हम वी। तो देखो यहाँ पर वी, दोनों ही स्लांट लाइन है, बट गैप जो है ना, वो ना ही बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है। हमें गैप अच्छे से रखना है। और लिखते लिखते देखो ये जो है ना, हमने ये परफेक्टली बना दिया, बट लिखते लिखते कभी कभी क्या हो जाता है, ये स्टैंडिंग और स्लांट कर देते हो आप, या फिर ये स्लांट हो जाता है, ये स्टैंडिंग हो जाता है। तो ऐसे गड़बड़ मत करो। देखो ये वाली लाइन इसकी स्टैंडिंग है, ये स्लैंट है, ये स्लैंट है, ये स्टैंडिंग है, ऐसे मत करो। आपको प्रॉपर दोनों के बीच में यहाँ पर एक वी बनाना है। जब आप लिख रहे हो ना, तो थोड़ा फोकस देके, ध्यान देके लिखो, अपने आप सही से हो जाएगा। अब देखो, अब हम नेक्स्ट लेटर सीखेंगे डब्ल्यू। अब ये जो डब्ल्यू लेटर है ना, उसको अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये जो वी है वो सेम वी है, बट कितने वी दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3। नीचे भी है, सेम ही है। इसमें गैप कुछ भी थोड़ा सा भी 19-20 कम ज्यादा नहीं करना हमें। देखो परफेक्टली, ऐसे पतला या फिर ऐसे ऐसे मत करो, ये रॉन्ग है। या फिर बहुत बच्चे यहाँ पर 2 स्टैंडिंग लाइन दे देते हैं और ऐसे कर देते हैं, तो ये दोनों ही रॉन्ग है। नीचे चाहिए ही नहीं हमें, हमें प्रॉपर नीचे से ऊपर तक जाना है। और ये लाइन स्लांट है, ये भी स्लांट है, ये भी स्लांट है और ये भी स्लांट है। डब्ल्यू, हमने एक वी बनाया ऐसे और एक दूसरा वी बनाया ऐसे, तो इसका गैप है ना, अच्छे से आप बैलेंस करके रखो, तभी वो अच्छा दिखेगा। ऐसे देखो यार, नीचे टच नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं चाहिए। देखो टेढ़ा टेढ़ा बन जाता है या लाइन से नीचे चले जाता है, ऐसे नहीं चाहिए। प्रॉपर सही तरीके से बनाओ। ओके। डब्ल्यू के बाद आते हैं हम एम लेटर पर। यहाँ से नीचे, ऊपर, नीचे। एम जब भी हम लिखते हैं तब उसकी लाइन स्टैंडिंग होती है। देखो दोनों ही लाइन स्टैंडिंग है। और बाद में बीच में डॉट दे के, देखो मैं एक बार लिख कर दिखा रही हूँ, ये होता है सही एम। समझ में आया? 1 स्ट्रोक में कुछ ऐसे लिखेंगे, मतलब बीच में वी तैयार होता है और ये स्टैंडिंग लाइन है। नहीं तो शॉर्टकट ऐसे करते हैं बच्चे, यहाँ बीच में ही खत्म कर देते हैं यहाँ, बट ऐसे मत करो। प्रॉपर जो प्रिंट हैंडराइटिंग है वो कुछ इस तरह की होती है और वो अच्छी दिखती है, जैसे बनाई हुई है वैसे अगर लिखोगे ना अच्छी दिखती है। तो देखो बहुत बार होता है कि अरे यहाँ तक आई नहीं, तो हम रिपीट लाइन देते थे, तो रिपीट लाइन हो जाती है ऐसे, और बाद में आप कितना भी सही करो उसको, वो गंदा ही दिखेगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना। प्रॉपर हमें एम लेटर चाहिए, एम एम। उसके बाद है एन, स्टैंडिंग लाइन,
स्लांट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, है ना। अब हम एन लेटर सीखेंगे तो देखो दोनों ही स्टैंडिंग लाइन है, बस उनके बीच में एक स्लांट लाइन आई है। इसमें बहुत ऐसे लंबा मत करना और ना ही ऐसे छोटा बनाना, ऐसे नहीं करना है हमें, ये जो है ना हमें ऐसे नहीं करना है, सही तरीके से हमें एन बनाना है। ऐसे हमारी लाइन प्रॉपर स्टैंडिंग होनी चाहिए, ये स्लांट और ये भी स्टैंडिंग। बहुत बार क्या हो जाता है, ये नीचे वाली लाइन आपको हम इसको स्लांट कर देते हैं, तो ये स्लांट नहीं है, ये एकदम प्रॉपर निकालना है। ऐसे कभी कभी ऐसे जॉइंट भी नहीं होता, अगर ऐसे जॉइंट नहीं करोगे तो ये भी रॉन्ग है। इस तरह से, है ना। एन के बाद और स्लांट लाइन में जो लेटर आता है एबीसीडी के अंदर वो है एक्स। नेक्स्ट लेटर हम सीखेंगे एक्स। परफेक्ट। एक्स लेटर। अब एक्स लेटर किस तरह से बनाते हैं देखो, यहां से ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे एक्स्ट्रा के डैश दे सकते हो। इसमें ना ऐसे लंबा मत बना देना, ऐसे लंबा, या फिर एकदम पतला भी मत बना देना, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये जो दोनों बनाए ना ये रॉन्ग है, ये सही है। एक बार फिर से देखते हैं। एक्स हम बराबर तो कर देते, कभी कभी ये लाइन हमारी लंबी बन जाती है, या फिर ऊपर टच नहीं होती या फिर नीचे टच नहीं होती, ऐसा कुछ तो भी होता है। तो ऐसे भी मत करो, हमें दोनों ही लाइन देखो ही एक ही लाइन में है, ये देख सकते हो आप, एक ही लाइन में है। ऐसे ये परफेक्ट है और ये आगे जा रहा है, ऐसे मत बनाना। देखो ये तो एक ही लाइन में आ गई, बट ये नहीं आई एक ही लाइन में, ये आगे चली गई है। एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमें चाहिए नहीं। कुछ भी लेटर के अंदर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट आता है ना, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एकदम परफेक्ट तरीके से बनाओ। एक्स देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, एक्स एक्स। ओके, नेक्स्ट लेटर पर आते हैं हम, जो कि है वाई। यहाँ पर वी शेप बनाना है छोटा सा, और यहाँ पर है स्टैंडिंग लाइन। यहाँ पर 2 डॉट। अब देखते हैं कि वाई कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे वी बनाओ, इसकी वी देखो परफेक्टली बनानी है, बहुत बड़ी वी शेप ऐसा, या फिर बहुत ही पतला, ऐसे भी नहीं चाहिए, ये दोनों ही रॉन्ग है। बहुत बच्चे क्या करते थे, कैपिटल लेटर को ऐसे स्लांट लाइन दे देते, ये रॉन्ग है। हमें परफेक्टली लाइन बनानी है, इस तरह से नहीं, हमें कुछ ऐसे, है ना। 2 वी, मतलब पहले वी बनाना है, यहाँ पर स्टैंडिंग है, स्लांट लाइन नहीं है इसमें, नीचे की तरफ, ऊपर ही है। परफेक्ट। वाई लाइन के नीचे ऊपर नहीं जा रही है, तो जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, ठीक है। ओके, यस, ओके, वाई। अब लास्ट लेटर जो है स्लांट लाइन में आता है वो है जेड। जेड, तो यहाँ पर है स्लीपिंग, स्लांट, स्लीपिंग, है ना। इसमें एस, ये देखो ध्यान से, हमने ये जो जेड बनाया है, ये जेड प्रॉपर एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। उसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे नहीं कि ये आगे चला गया यहाँ से यहाँ, तो देखो ये एक ही लाइन में नहीं आता, आ रहा है क्या, ये बाहर चला गया है, तो ऐसे नहीं चाहिए हमें। इस साइड में भी, और ये भी लाइन आगे मत लेके जाओ,
तो देखो ये आपने ठीक कर लिया, बट यहाँ पर नहीं हो रहा, ये तो आगे चला गया है ना, आगे तो हमें चाहिए ही नहीं। परफेक्टली हमें एक ही लाइन में रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसे जेड, इसमें एकदम ऐसे पतला भी मत बनाना, ठीक है, ऐसे पतला मत बनाओ। अगर ऐसे पतला बनाओगे ना तो ये लाइन डिस्टर्ब करेगी फिर। जेड, ये तो थे स्लांट लाइन से रिलेटेड हमने लेटर बनाया भी, देख सकते हो आप, सीखे। अब चलो हम सीखेंगे कि कर्व लाइन या फिर सर्कुलर लाइन में किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, यस। अब हम कर्व लाइन जो है या फिर सी शेप या फिर आप सर्कल बोल सकते हो या फिर उल्टा सी, ऐसे। चलो, तो फर्स्ट लेटर हम सी ही सीखेंगे। सी किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे। देखो परफेक्टली हमने इसको बहुत डिटेल्स में सीखा हुआ है, बट गलतियां फिर भी करते बच्चे, इस लाइन टू लाइन निकालते ऐसे। ऐसे मत करो, हमें ऐसे अंदर की ओर चाहिए, नीचे की ओर। अगर मैं बोलूंगी अंदर की ओर तो बच्चे फिर ऐसे करते, स्लिपिंग लाइन, और यहाँ पर भी स्लिपिंग लाइन। तो देखो तीनों में अंतर है। हमें जो लाइन निकालनी है, ऐसे भी मत करो, देखो ये आगे चला गया या फिर ये नीचे है, ये पीछे ही रह जाता है, ऐसे मत करो। हमें प्रॉपरली ऐसे चाहिए, एक ही लाइन में सी। अब हम सीखेंगे ओ। ओ किस तरह से बनाते हैं। हमें उसी लाइन में ज्वाइन कर देना है, परफेक्ट। हमने जब बेसिक शेप सीखे थे उस टाइम हमने सर्कल कैसे बनाता है वो बड़े डिटेल्स में सीखा था। है ना, परफेक्टली ज्वाइन करना है इस तरह से। ओ यस। अब ABCD में फिर से हम देखो, ये था सी लेटर और ये था ओ लेटर। अब हम सीखेंगे क्यू। क्यू किस तरह से बनाते हैं। क्यू बनाने के लिए प्रॉपर हमें सर्कुलर शेप बनाना है और हमें लाइन देनी है यहाँ पर ऐसी स्लांट, ठीक है। आप बोलोगे कि क्यू में इतना क्या है, तो देखो बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो कुछ समझ में आया। देखो ये जो लाइन है ना, ये एक ही लाइन में है, बट ये एक ही लाइन में नहीं है, ध्यान दो, ये आगे चला गया है ये पार्ट। हमें ऐसे यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। देखो ऐसे प्रॉपरली, ऐसे ऐसे। क्यू हो गया। अब जो सर्कुलर शेप है उसी के अंदर आता है जी। तो जी किस तरह से लिखते हैं,
देखो हमें सी बनाना है सबसे पहले, सी ऐसे, देखो सी बन गया। अब हम इसको स्टैंडिंग लाइन देंगे और यहाँ पर देंगे स्लीपिंग लाइन, जी, सर्कुलर पार्ट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसको भी आगे पीछे मत करना। बहुत सारे बच्चे जी बनाते समय कुछ ऐसे करते हैं, बाहर लाते हैं, और कुछ तो नीचे भी लाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाले है ना, वो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि हमें एकदम सिंपल चाहिए और सुंदर चाहिए, जी। तो देखो प्रॉपर सर्कुलर है, हमें ऐसे चपटा नहीं करना उसको, ऐसे, ठीक है, हमें सर्कुलर फॉर्म में ही चाहिए। देखो इसमें क्या गलती हो गई मेरे से, मैंने ये पॉइंट अंदर की तरफ खींचा, तो ये अंदर नहीं चाहिए, हमें इसी पॉइंट पर स्टॉप करना चाहिए। एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, उसी से कुछ ना कुछ लेटर हमारे गंदे होते जाते हैं, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें, एकदम सिंपल सिंपल, ओके जी। उसके बाद हम और एक शेप सीखेंगे, वो है डी, ठीक है। मैं एक बार निकाल के दिखा देती हूँ आपको, डी, ठीक है। अब ये डी किस तरह से निकालते हैं ना, वो हम आहिस्ते आहिस्ते से, देखो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पर भी स्लीपिंग लाइन, ध्यान दो, हेलो, मैं क्या समझा रही हूँ, डी कैसे निकालते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ से मैं कर रही हूँ ऐसे, मतलब यहाँ पर हल्की सी स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए, स्टैंडिंग नहीं, स्लीपिंग, और बाद में उसको ऐसे टर्न करो, यहाँ पर भी स्लीपिंग। तो एक ही फ्लो में निकालना है, तो कुछ इस तरह से, देखो परफेक्ट, डी। तो इसको बहुत ऐसे चपटा नहीं करेंगे और ना ही बहुत ऐसे लंबा करेंगे। बहुत सारे बच्चे डी को कुछ एक्स्ट्रा लाइंस दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पीछे आते हैं और यहाँ भी पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी मत करो, बस सिंपल यहाँ स्लीपिंग, यहाँ सर्कुलर, यहाँ स्लीपिंग, ऐसे बनाने की कोशिश करो, हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब बराबर है, डी। और एक शेप है सर्कुलर फॉर्म में, जैसे कि है यू। यू पहले मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, यू, ठीक है, यू। तो यू तो हमने बनाया, तो कैसे बनाया, यहाँ पर स्टैंडिंग है, यहाँ पर सर्कुलर है, यहाँ पर स्टैंडिंग है, ध्यान दो, ये लाइन ऐसे राउंडेड नहीं है, ये लाइन एकदम प्रॉपर ऐसे स्टैंडिंग है, दोनों ही लाइन, स्टैंडिंग, सर्कुलर और स्टैंडिंग, है ना। इसको बहुत पतला मत करना, ऐसे ऐसे पतला करोगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा, और ना ही उसको ऐसे ब्रॉड भी करना है। यहाँ लाइन के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, देखो ये लाइन के नीचे अगर जा रहा है तो ये रॉन्ग है, ये मोटा है तो रॉन्ग है, ये पतला है तो भी रॉन्ग है। हमें एकदम परफेक्ट चाहिए। देखो यहाँ पर 19-20 ध्यान से देखोगे तो लाइन के नीचे है, तो इसको भी हम रॉन्ग ही दे देंगे, यस। उसके अलावा कर्व लाइन में फिर से एक लेटर, पी लेटर, ध्यान दो, पी लेटर। ये जो पी लेटर है ना, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, बट इसको यहाँ स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पर भी स्लीपिंग है, फिर कर्व है, तो एक ही पार्ट में लिखेंगे ऐसे, पी, मतलब दोनों तरफ ऐसे स्लीपिंग लाइन आनी चाहिए। देखो स्लीपिंग लाइन, यहाँ पर भी स्लीपिंग लाइन, ऐसे, पी। त्यानंतर उसके बाद हम लिखेंगे आर। देखो सेम टू सेम पी लेटर लिखना है हमें, पी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्लांट लाइन देनी है,
बट ये स्लांट लाइन कैसे दी जाती है वो अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो P बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके। बट ये स्लांट लाइन यहाँ से नहीं देनी है हमें, इस कॉर्नर से नहीं देनी है, हमें देनी है यहाँ से, देखो यहाँ तक, थोड़ा सा आगे से। और ये ध्यान दो ये एक ही लाइन में है, देखो अगर इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आगे जो भी लेटर लिखोगे ना उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो ये लाइन ऐसे आगे नहीं लेके जानी, ये एक ही लाइन में नहीं आ रही है, देखो नहीं है, ये आगे जा रहा है। बहुत बार हम क्या कर देते हैं, इस कॉर्नर से लिखते हैं और यहाँ ही स्टॉप कर देते हैं, फिर भी ये एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर गैप छोड़ रहा है। तो हमें गैप नहीं छोड़ना है, इसको यहाँ से प्रॉपर इस पार्ट में ऐसे लाइन लेके जानी है, आर आर, आर। इसका जो सामने वाला पार्ट है बहुत ऐसे लंबा भी मत करना, ठीक है, ये रॉन्ग है। या फिर इसको अगर आपने ऐसे छोटा कर लिया ऐसे, तो देखो ये नीचे आ गया, ये छोटा हो गया, ये लंबा हो गया, ऐसे मत करना, ठीक है। देखो परफेक्ट है, परफेक्ट है, सारे परफेक्ट हैं, ठीक है। आर। उसके बाद कर्व लेटर में आता है बी लेटर, बी स्लीपिंग लाइन, यहाँ पर भी स्लीपिंग, यहाँ पर भी स्लीपिंग, और इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये बन गया बी लेटर। एक ही स्ट्रोक में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा बी, ठीक है। इसके अंदर जो स्लीपिंग वाला पार्ट है ना उसको मिस मत करना, मतलब देखो स्लीपिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लिखते हैं तो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा लंबा या छोटा हो जाता है, तो ध्यान से देखो ये वाली एक ही लाइन में है और ये भी एक ही लाइन में है, बट ये एक लाइन में नहीं, ये अंदर की तरफ चला गया है, तो हमें छोटा बड़ा नहीं चाहिए, हमें सीधा एक ही लाइन में कैसे हम ला सकते हैं उसकी कोशिश करनी है। स्टैंडिंग लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन ही निकालनी है, 19-20 भी अगर उसको हम स्लांट करने की कोशिश करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर हो जाएगी गड़बड़। तो बेस्ट वे कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। बी, 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 ओके, यस। अब कर्व लाइन में एक लास्ट लेटर रह गया है हमारा जो कि है एस। तो देखो एस लेटर बनाएंगे हम, ये जो एस लेटर है ना कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसे। बट अब एक बार इसे ध्यान से देखो, ये एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में है, इसको ऐसे आगे पीछे मत करना, ऐसे देखो ये एक लाइन में नहीं आ रहा है, इसको ज्वाइंट ही नहीं हो रहा है, ये भी ज्वाइंट नहीं हो रहा है, तो ये 1 2 3 तीनों पार्ट ज्वाइंट होने चाहिए, ऐसे। देखो डॉट नीचे है, यहाँ से हमने ज्वाइन किया, यहाँ से, और इसको ऊपर लेके जाना है, देखो ये एक ही लाइन में आता है, ऐसे ऐसे बीच में ही उसको मत छोड़ के दो। देखो यहाँ पर हमने बीच में नहीं छोड़ा, प्रॉपर ऐसे अंदर की तरफ खींचा है, हल्का सा हल्का सा। या फिर आप एकदम स्ट्रेट रखना चाहते तो वैसे भी रख सकते हो, बट इसको एक ही लाइन में लाओ, ओके। तो देखो हमने आज सीखे हैं जो कर्व लाइन से रिलेटेड वो सारे लेटर। तो अभी तक हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, ऐसे कर्व लाइन मतलब सर्कुलर शेप में सारे हमारी ABCD हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्टिंग से एक बार पूरी ABCD लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम लाइन निकालेंगे, फिर से हमें
3 भाग में डिवाइड करना है इसको, यहाँ पर भी। ओके, अगर आपकी पेज की विड्थ थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है तब उसके हिसाब से लाइन निकालना, बट तीनों ही लाइन का गैप सेम ही होना चाहिए। ओके, यस। यहाँ पर लिखेंगे A to Z। ओके, चलो यहाँ पर लिखेंगे A ओके। अगर गलत होता है तो उसी की साइड में लिखना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर लिखेंगे C। देखो ये गैप इसीलिए छोड़ा है कि बाय चांस लिखते लिखते अगर आपको लगता है कि अरे रॉन्ग हो गया है तो उसी के बाजू में लिखना है D। E, F, G, H, I, J, K। हमारा के लेटर आई थिंक छूट गया है, मैं सिखाती हूँ। के, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखे ABCD Z तक। ओके, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर गलती से आपका रॉन्ग होता है तो उसी के आगे लिखो अभी के लिए। फिलहाल बाद में एक बार इसके अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए तो हम सलग लिखेंगे। ओके, तो हमने स्लांट लाइन में आई थिंक के लेटर नहीं सीखा, चलो सीख लेते हैं किस तरह से के लिखते हैं। के, तो देखो यहाँ पर है स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर है स्लांट लाइन और यहाँ पर दूसरी स्लांट लाइन। ये है के लेटर। तो देखो कैसे लिखते हैं, स्टैंडिंग स्लांट लाइन, बट यहाँ पर जो दूसरी लाइन दोगे ना तो इसी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। और ये एक ही लाइन में है, ध्यान दो, एक ही लाइन में है ये वाला पार्ट। के, के, एक ही लाइन में लिखना है। देखो ऐसे कम ज्यादा मत करना इसको। अगर ये कम ज्यादा हो गया ना ये वाला पार्ट तो एक ही लाइन में नहीं आता, आगे पीछे चला जाता है। और इसको ऐसे भी मत करना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट या बीच में मत करना, हमें इसी लाइन के ऊपर ऐसे के बनाना है। के परफेक्टली लाइन के ऊपर ही एकदम परफेक्ट।
ये बन गए हमारे सारे के लेटर। ओके, यस, सबको समझ में आया? हमने सारे लेटर्स बड़े डिटेल्स में सीखे। यस, ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्मॉल ABCD। तो आपको ये ABCD 10 टाइम लिखकर लानी है, बिल्कुल इसी तरह से। ये आपका होमवर्क है।